This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. हिस्टोरिकल दोस्तों कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग आज के दिन जो हुआ है लिटरली दोस्तों आज तक इतने बड़े गैप अप कभी हुआ नहीं था। 2500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होना और जो ट्रेड डील साइन हुआ है इसका इम्पैक्ट दोस्तों क्या कल के दिन भी देखने को मिलेगा और क्या कल के दिन ये जो गैप है ये कंप्लीटली फिलअप हो सकता है। और यार इसी के साथ अगर आप लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। कितना इंपॉर्टेंट है मैं आज आपको दिखाऊंगा। जो अपडेट मैं देता हूं दोस्तों वो कितना हेल्पफुल होता है। सबसे पहले तो जो मैं अपडेट देता हूं जब भी दोस्तों मुझे ट्रेंडिंग मोमेंटम दिखे, जैसे उस दिन 11:07 पे दोस्तों बोल दिया था निफ्टी का फाइनल रेजिस्टेंस 25,300 है और जैसे ही वो लेवल टूटा था 140 पॉइंट स्मूथ मोमेंटम दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार ज्वाइन होने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और आज के दिन देखिए सुबह सुबह दोस्तों जो मैं प्री मार्केट एनालिसिस डालता हूं FII स्प्रोस का जो डाटा रहता है चार्ट कैसे बनेगा। जी हाँ, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ सुबह हर दिन मैं बता देता हूँ कि आज का डे का चार्ट कैसे बनेगा। कोई भी चैनल आपको नहीं देगा और कंटिन्यू आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले 5 हफ्ते से ये कल का है जो चार्ट में कहता हूं कि पहला आप डाउन जाएगा फिर वोलेटिल होगा फिर सेकंड आप रिकवरी करेगा, वही हुआ था। आज के दिन क्या कहा था दोस्तों वो भी देखेंगे। बाय द वे आज के दिन कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड था यार। मैं सुबह 600-700 पॉइंट का गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा था, लिखा भी था, बट निफ्टी ही जब 1200 पॉइंट का गैप अप खुले, बैंक निफ्टी ही जब 3000 पॉइंट का गैप अप खुले तो कुछ वर्ड भी मेरे पास नहीं रहता। अनएक्सपेक्टेड, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा गैप ओपनिंग हो जाएगा बोल के। तो यार सब्सक्राइब करके चैनल को अभी कभी रख लीजिए क्योंकि आज के दिन भी जो मैंने चार्ट कहा था इतने बड़े गैप ओपनिंग होने के बाद भी ऑलमोस्ट सही हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों क्लिप प्ले करके। तो अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। और जो इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने दिया था देखिए आज के दिन जब इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ दोस्तों मैं क्लियरली 10:04 पे ही कह दिया टुडे मार्केट ओपन लाइक यानी कि ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ है और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ है। सो क्लियरली मैंने कहा था कि भाई आज के दिन आप अवॉइड कीजिए क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मैं लिखा हूं कंफ्यूजिंग सिनारियो बनेगा, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं देने वाला, प्रीमियम फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आज के दिन कंप्लीटली आप अवॉइड कर सकते हैं और पूरे दिन अगर आप देखोगे दिन आप मार्केट को तो भाई कुछ भी नहीं रहा मार्केट में। इतने बड़े गैप अप खुला और खुलते ही कहीं ना कहीं एक ही कैंडल बैंक निफ्टी का 1300 पॉइंट का बनाया था पहला कैंडल। उसके बाद तो दोस्तों कंप्लीटली एक साइडवेज मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है कल के लिए तो कमेंट करके बता दीजिए। सबसे पहले दोस्तों आज के दिन सुबह मैंने क्या कहा था देखिए चार्ट कैसे बनेगा, मैं प्ले कर रहा हूं वीडियो। तो फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं कहूं आज का पहला फाइनल वर्डिक्ट आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, पहले तो एक ह्यूज गैप ओपनिंग होगा। ह्यूज गैप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों मार्केट ऊपर के लेवल से ही थोड़ा सा डिप फिर ऊपर फिर नीचे इस टाइप का होकर कहीं ना कहीं स्ट्रेच होगा ऊपर की तरफ। जो पहला आपने वोलेटाइल होकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच होकर रहेगा एंड देन सेकंड आप आते आते दोस्तों इस टाइप का एक डिप कहीं ना कहीं लेता हुआ दिख सकता है। जो चार्ट मैंने कहा था दोस्तों ह्यूज गैप ओपनिंग होने के बाद जो पहला हाफ है यानी कि 12 बजे तक कहीं ना कहीं अप डाउन होके वोलाटाइल होके ऊपर स्ट्रेच होके थोड़ा रहेगा एंड देन 12 बजे के बाद एक डिप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट वही हुआ बट कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कंप्लीटली एक साइडवेज मार्केट। और जितना मैं गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा था 600-500 पॉइंट का उससे तो यार 3 गुना गैप अप हुआ है। इवन इसीलिए मैंने कह भी दिया था कि छोड़ो यार आज के दिन व्यू भले ही सही हो जाए बट आप ट्रेड अवॉइड कीजिए क्योंकि आज के दिन मतलब ट्रेड करने लायक ही नहीं है। क्या करेंगे आप यहाँ पे इतने बड़े गैप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों। फिर मतलब मार्केट खुद ही कंफ्यूज रहता है, हम तो छोड़िए मार्केट खुद भी कंफ्यूज रहता है कि यार मैं क्या करूं। तो कल से फ्रेश स्टार्ट कहीं ना कहीं दोस्तों होगा। तो चलिए आगे का कहानी क्या होगा फिर हम देखते हैं। और हाँ ये वीडियो डेडिकेटेड है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी और सेंसेक्स का वीडियो दोस्तों अभी 5:30 बजे आएगा। डेली आप देख सकते हैं 2-2 वीडियो आता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए और सुबह का वीडियो गलती से मिस मत कीजिए। मैं क्यों आपको बार बार कहता हूं, अगर आपको यकीन नहीं है आप प्लीज जाइए टेलीग्राम को, मेरे पिछले 5 हफ्ते का प्रेडिक्शन आप देख लीजिए। जो मैं चार्ट बनेगा कहता हूं वो होता है कि नहीं। मैं सारा मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्लिप 30 सेकंड का ऐसे काट के मैं डाल दिया हूं दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। ये बजट डे का है, बजट डे के दिन कहा था पहला आप ऊपर रहेगा और 12 बजे का ब्रूटल फॉल आएगा। हर एक लाइन में रियली में ऐसे कहा था और आप जाके अगर यकीन नहीं है तो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। तो एवरी डे मतलब उसके पिछले दिन अगर मैं दिखाऊं दोस्तों तो एवरी डे चार्ट सही होते हैं, आप देख सकते हैं। जो मैं कहता हूं 5 डे से वो कहीं ना कहीं मतलब सुबह बता देता हूं चार्ट यही बनेगा और वही बनता है और प्रॉपर लॉजिक के साथ बताता हूं बाय द वे FISDS डाटा को लेके। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का अगर कल के दिन का पहला व्यू में रखूं तो कल अगर डाटा नेगेटिव आता है, ठीक है,
कल के दिन अगर मान लेते हैं दोस्तों डाटा नेगेटिव आया और बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो गया एंड देन कहीं ना कहीं 59,779 अगर टूट जाता है नीचे की तरफ तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से देखिए मार्केट आज के दिन आके रुका तो एक सपोर्ट जोन पे रुका और जो पहला आप जैसे मैंने कहा था थोड़ा वोलेटाइल होके ऊपर स्ट्रेच होके रहेगा, बाउंस किया और सपोर्ट जोन से ही किया। तो मैं एक एक करके रीजन समझाता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस कीजिए 59,895 अगर आप देखोगे दोस्तों एक रेजिस्टेंस था 59,895 का। फिर 59,779 को अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर ये एक रेजिस्टेंस था, क्लियरली एक रेजिस्टेंस था। आज के दिन क्या हुआ, ये रेजिस्टर मतलब आज तो बैंक निफ्टी रिकॉर्ड बना दिया भाई, लाइफ टाइम हाई 61,764। बाप रे बाप, लाइफ टाइम हाई आप देख रहे हो भाई 61,764, मतलब रिकॉर्ड तोड़ आज के दिन, कहीं ना कहीं सारा रिकॉर्ड आज के दिन तोड़, एक दिन में तोड़ दिया, एक दिन में तोड़ दिया। और अनएक्सपेक्टेड था इतना बड़ा गैप ओपनिंग, सीरियसली मैं अपने 5 साल 6 साल के कैरियर में नहीं देखा। हाँ कोरोना टाइम पे ऑब्वियसली से कहीं बड़ा बड़ा गैप डाउन देखा हूं, बट गैप अप नहीं देखा था। गैप अप 1000-1200 पॉइंट का 1500 ऐसे हुआ था, लेकिन भाई 3000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गैप अप मतलब छोड़ो यार, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। और जो लोग कॉल लिए थे उनको बाय द वे कांग्रेचुलेसन, कहीं ना कहीं उनका मतलब आज के दिन मुझे स्क्रीनशॉट भी आया था। और डेफिनेटली यार कहीं ना कहीं मतलब आपका लक भी आपके साथ में था और कहीं ना कहीं इतना बड़ा गैप ओपनिंग, जो लोग पुट लिए थे वो भी थोड़ा मैसेज कर रहे थे मुझे, सर किस्मत खराब ये वो। देखो यार स्टॉक मार्केट वही है, एक हंसता है 1% तो एक रोता भी है, क्योंकि अगर किसी को मिल रहा है तो फिर किसी का जाके उसको मिल रहा है। और फिर मैं सच बताऊं क्या भाई, ये मतलब तुक्का है, एक बार दो बार हो जाता है। अब इस चक्कर में लोग पता है आज के दिन इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ तो लोग इस आशा में कि कल के दिन होगा, परसों होगा, उसके बाद होगा बोल के ना कॉल पुट खरीदते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं। ये मैं सच बात बोल रहा हूँ, आपको ही पता है जो लोग कर रहे हैं। हो जाता है, एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है, लेकिन जो इतना बड़ा गैप अप में जिन लोगों को कॉल मिला है वो लालच के चक्कर में, मुझे पता है वो आज भी लेके गए होंगे कुछ ना कुछ पुट वगैरह जो कमाया, या फिर 2 दिन बाद लेके जाएंगे। अब जो पुट लिए थे उनको जितना रिग्रेट हुआ है आज के दिन इतना बड़ा गैप अप देख के, वो फिर अभी कॉल लेके जाएंगे कि भाई हमारा भी किस्मत कभी खुल जाए, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन बाद हमें भी ऐसा कुछ मिल जाए बोल के। अब इस चक्कर में कैपिटल खाली हो जाएगा। मुझे आज व्हाट्सएप में मैसेज आया था, इसीलिए मैं ये बात नहीं बोलना चाहता, फिर भी बोल दिया कि भाई इन्फ्लुएंस मत हो जाओ इतना बड़ा गैप ओपनिंग देख के। हो जाता है एक बार दो बार, नहीं मिला किस्मत में तो नहीं मिला, हर चीज नहीं मिलता और वो टिकता भी नहीं है अगर आप संभाल नहीं पाएंगे तो बेटर कि आप इंट्राडे पे ही फोकस कीजिए। जो मैं समझा रहा हूँ, जो एनालिसिस में दे रहा हूँ, जो मैं सुबह कल डाटा दूंगा आपको उसके अकॉर्डिंगली कीजिए, प्रॉपर लाइव मार्केट का डाटा देख के। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आज के दिन लाइक कहीं ना कहीं खुला था, यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ के ओपनिंग हुआ, फिर नीचे आया। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, यानी कि ये पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जैसे ही टूटा सपोर्ट बन गया था और वो सपोर्ट आज के दिन टेस्ट भी हुआ है। अगर आप देखोगे तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके डाटा कंप्लीटली नेगेटिव आया और पहला हाफ का व्यू अगर डाउन रहा और उसके साथ साथ सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन कर रहा है 59,800 के नीचे, याद रखने के लिए राउंड लेवल कह दिया, 59,800 के नीचे अगर सस्टेन कर रहे हैं दोस्तों तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। रीजन क्लियरली आपको पता हो गया। उसके साथ साथ कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होके 60,000 के नीचे सस्टेन करने लग गया, वैसे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट में थोड़ा टर्न होगा, क्योंकि 60,000 एक राउंड लेवल है। तो बट डाटा प्रॉपर नेगेटिव आना चाहिए, तभी जाके दोस्तों डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी है। और फिर कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं इतना बड़ा गेप भी पेंडिंग है, लाइक 1200 पॉइंट का गैप भी पेंडिंग है भाई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 5 दिन बाद ये गैप भी फील होगा ही होगा। मार्केट इतने बड़े गैप को नहीं छोड़ता, छोटे छोटे गैप छोड़ देता है, पर मार्केट में अगर जब इतना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है तो आज नहीं तो 10 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद फील जरूर होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करके चार्ट को देख सकते हैं, गैप कभी खाली नहीं रहता, आज नहीं तो कल दोस्तों फील जरूर होता है, तो वो आप अलर्ट रहिए। बाकी कल के दिन का सेकंड व्यू प्लान नंबर बी, अगर डाटा पॉजिटिव आया कल के दिन का सुबह का वीडियो का इंतजार कीजिए, आज डाटा बहुत इंटरेस्टिंग आएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का गैप अप हुआ है, अब क्या गेम प्लान करके गए हैं भाई आज प्रोज, रिटेलर कहाँ पे फंसे हैं, किस साइड, क्या आज के दिन अट्रैक्ट होके कॉल साइड फंस गए रिटेलर या फिर कुछ बड़ा गेम हुआ है, वो तो हम कल सुबह देखेंगे।
तो प्लान नंबर भी अगर डाटा पॉजिटिव आ गया तो फिर दोस्तों कल फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाता है एबव 60,254 के ऊपर 60,254 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। देखिए 60,254 अगर आप देखोगे दोस्तों एक रेजिस्टेंस है। आज के दिन जैसे मैंने कहा था पहला आप मार्केट साइडेजों के ऊपर की तरफ ही स्ट्रेच होकर रहेगा गैप ओपनिंग होने के बाद हुआ और 12 बजे के बाद कहीं ना कहीं छोटा सा एक डिप लिया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों जो रेजिस्टेंस बनाया यानी कि गैप अप खुलते ही पहला जो कैंडल था वो छोड़िए उसका कोई मीनिंग था नहीं। उसके बाद में अगर आप देखोगे दोस्तों अपमूव दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पॉइंट एक पॉइंट कहीं ना कहीं क्रिएट किया रेजिस्टेंस पॉइंट एंड वहां से नीचे गया है। तो इसके ऊपर अगर निकला 60,254 के ऊपर तो ही कहीं ना कहीं अपसाइड की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी चलते हैं दोस्तों वाई एनालिसिस पे और आई थिंक कल के दिन इसी जोन के आसपास ओपनिंग हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और कल के दिन भी अगर कहीं ना कहीं दोस्तों आप बोलोगे कि भाई यहां से अगर बड़ा गैप ओपनिंग हो गया तो कल के दिन इस मिडिल में क्या करेंगे, आने दीजिए डाटा कल सुबह। उसके बाद दोस्तों मैं इसीलिए आजकल प्लान सी प्लान डी नहीं बता रहा हूँ कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फिर फ्लैट ओपनिंग होता है उसके बाद डाटा के अकॉर्डिंगली चलता है। तो कल डाटा जिस हिसाब से आएगा और सुबह सुबह जो मैं वीडियो डालता हूँ ये सुबह का वीडियो को मिस मत कीजिए। ये सुबह का जो वीडियो आता है 7 बजे दोस्तों कहीं पे नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रेश डाटा रहता है। लाइक फ्रेश वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट में आपको देता हूँ, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहे हैं वो देता हूँ, तो कभी मिस मत कीजिए। तो कल के दिन सुबह देखते हैं फिर गैप अप अगर हुआ और उस हिसाब से डाटा क्या आता है मैं बताऊंगा। 59,900 के आसपास क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं फिर बैंक निफ्टी के वाई एनालिसिस पे। हमारे कॉल राइटर हैं जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। कॉल राइटर अगर आप देखोगे सब के सब कॉल राइटर भागते हुए दिखे और ये कॉल राइटर कौन थे, जो लोग मेरे सुबह का वीडियो देखे उनको बहुत अच्छे से पता है। आपको तो पता है यार आज के दिन इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ है और मैं क्या कहा था वीडियो पे आप देखिए। सारे कॉल राइटर रिटेलर भरे पड़े थे मतलब कॉल राइटर पुट सेल करके। और जो एफ आई आईज हैं अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं सॉरी ऐड आ गया, तो जो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आज का वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के दिन मतलब एफ आई आई इसको पहले से ही पता था बड़े खिलाड़ियों को कि ये होने ही वाला है बोल के, इसलिए वो आज के दिन आपने देखा होगा प्रोज एफ आई वगैरह एक एक 1.79 लाख लॉट इस टाइप का कॉल बाय करके गए थे। और जब गैप अप ओपन हुआ तो आप देख सकते हैं जो डैमेज हुआ है दोस्तों वो रिटेलर को ही ये हुआ है। तो ठीक है 59,900 के आसपास क्लोज दिया है। ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं रेजिस्टेंस तो 60,000 पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है जहां से 1,56,000 कॉल राइटर भागते हुए दिखे। उसके नीचे 72,000 कॉल राइटर सब रिटेलर भागे हैं और क्या मतलब कहीं ना कहीं अपना पोजीशन क्लोज किए हैं। तो अगर रेजिस्टेंस की मैं कहूं बस ऑप्शन चेन को देख के तो 60,200 एक ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जहां पे 1,20,000 से ज्यादा कॉल राइटर हैं और 60,300 एक फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जहां पे 1,05,000 से ज्यादा कॉल राइटर हैं। तो 60,000 लाइक 200 के अगर ऊपर रहा तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी है और 60,000 लाइक 300 के ऊपर रहा तो एक शॉर्ट्स कवरिंग भी आ सकता है। बट फिर कल सुबह के लिए वेट कीजिए, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 60,200 के लेवल या फिर 60,300 के लेवल पे कॉल राइटर हैं ये रिटेलर हैं या फिर स्मार्ट मनी। अगर बड़े प्लेयर है स्मार्ट मनी तो दोस्तों ये जो कॉल राइटर आप देख रहे हैं 60,200 300 उसको एक रेजिस्टेंस के जैसा आप वैल्यू देंगे यानी कि वहां से रिवर्सल आप ढूंढेंगे। और अगर रिटेलर है कॉल राइटर तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो फिर ब्रेकआउट की तरफ आप ध्यान देंगे। पुट राइटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 60,000 पे बहुत बढ़िया पुट राइटिंग हुआ है। 5,22,000 से ज्यादा पुट राइटर आके बैठ चुके हैं। तो कल के दिन अगर 60,000 के नीचे मार्केट रह गया ना ओपन होते हैं अगर उसके नीचे टिकने लग गया तो भाई सेंटीमेंट फिर हम डाउन साइड की तरफ ही देखेंगे। ओवरऑल 60,000 के ऊपर जब तक है दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव टेरिटरी में है। क्लियर हो गया? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके अभी कभी दोस्तों लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे भाई सेकंड वीडियो पे मिलते हैं 5:30 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।